नमस्कार, मैं हूं रंजीत। आप देख रहे हैं RTV बिहार। मैं मौजूद हूं बेगूसराय ज़िला के कुसमाहोत पंचायत में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मुखिया रामजी पासवान जी। रामजी पासवान जी पुनः इस बार चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार इनका क्या चुनावी मुद्दा है, किस मुद्दा पे चुनावी मैदान में है। पंचायत की जनता इस बार जो है रामजी पासवान को क्यों बनाएंगे फिर से कुसमाहोत पंचायत का मुखिया। जी पासवान जी, RTV बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले RTV चैनल को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस पंचायत चुनाव में हम खड़े हैं जनता के बीच, मतदाता मालिकों के बीच, और मेरा उद्देश्य है जो पंचायत में जो भी विकास का कार्य रुका हुआ है और उसको तेज़ी से हम उसको पूरा करने के लिए इस पंचायत चुनाव में खड़े हैं। इसके साथ साथ यहाँ समस्या बहुत है। समस्या ये है जो इस ग्राम में जितना इस पंचायत के अंदर किसान हैं, किसानों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, समय समय पर अपने फसल लाने में असुविधा महसूस होता है, उसके लिए हम ये किसानों के बीच जो हजारों एकड़ ज़मीन का फसल लाने में और खेती करने में उसको कठिनाई जो होता है किसानों को, हम उसको दूर करने के लिए एक वैसा हम सोच बना रहे हैं, बनाएंगे जीतने के बाद, ताकि हमारे पंचायत का किसान अपने खेतों तक गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से वो अपने खेत पर जा सके और अपने फसल को ला करके अपने घर तक लावे और कोई परेशानी नहीं हो। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करूंगा अगर इस बार आप पुनः मुखिया बनते हैं तो प्रमुख मुद्दा क्या होगा पंचायत विकास के लिए। सबसे पहले प्रमुख मुद्दा ये है, हम ज़्यादातर किसानों के बाद और ये किसानों से पहले हम यहाँ शिक्षा पर जोर देंगे, ताकि यहाँ के हमारे जितने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो सही ढंग से अपने शिक्षा ग्रहण करें। और तमाम हम अभिभावकों को ये कहेंगे और इस पर जोर देंगे जो अपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजें। यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ जो हमारे ग्राम में जो विद्यालय है हमारे पंचायत के अंदर, वो जो है सो हाई स्कूल नहीं है, और हाई स्कूल नहीं रहने के कारण हमारे बच्चे बच्चियाँ 2-4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाते हैं, वो असुविधा महसूस होते हैं। शिक्षा के लिए हम यहाँ जो है हाई स्कूल का निर्माण करने के लिए, अच्छा बिल्डिंग के लिए हम उसका अग्रसर कार्रवाई करेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस बार आप मुखिया बनते हैं तो इस समस्या को कैसे देख रहे हैं। अगर हम इस बार हम लगातार 11 से 16 तक हमारी मैडम मुखिया थी, उस समय में कोई भ्रष्टाचार इस पंचायत के अंदर नज़र नहीं आता था। हम अगर इस बार आ जाते हैं पंचायत चुनाव में, चुनाव के बाद जीतने के बाद हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाएंगे और इसी उद्देश्य से पंचायत में खड़े हैं। सर, अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे जो भी जनता आपको देख रहे हैं। जनता जो देख रही है, और हम जनता से, तमाम पंचायत वासियों से निवेदन करता हूं कि आपको हम धन्यवाद देते हैं कि वैसा जो है जनप्रतिनिधि चुने, ताकि पिछले दिन आप गर्व महसूस करते थे जो रामजी पासवान मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हुए ये तमाम समस्याओं से जूझते हुए तमाम रोड नाला का निर्माण जो किया, और जितना दूर तक हुआ किसानों के लिए वहाँ सोलिंग किया है, उस पर भी हम इस बार अगर जनता हमें अगर जिता देती है तो हम इस काम को, अधूरा काम को सबसे पहले पूरा करेंगे। ये पंचायत वासियों के बीच जो उस समय में BPL के आधार पर इंदिरा आवास को दिया जाता था, हम अपने ही रिजिम में BPL जितना था उसको तमाम लोगों को
जितना बीपीएल धारी थे, बीपीएल में जुड़े हुए लोग थे, लाभार्थी माँ बहन भाई, उसको तमाम लोगों को हमने इंदिरा आवास देने का काम किए। दूसरा, इस पंचायत के अंदर हम सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके लिए पेंशन के लिए हमने 600-700 इस पंचायत के अंदर पूरे 600-700 हमने पेंशन स्वीकृति दिए और उनको पैसा अभी तक मिल रहा है। तीसरी बात ये है कि जो यहाँ जितना भी पक्की सड़क, नाला, रोड हमारे ही रिजिम से बना हुआ है और उसके बाद इस पंचवर्षीय में जो था, यहाँ लगता है कहीं हजारों फीट 500 फीट भी कहीं ढलाई नज़र नहीं आता है। इसलिए हम जनता से फिर हम कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, जो अगर आपने मुझे इस बार जिता कर लाते हैं तो जो अधूरा कार्य है पंचायत में, हम सबसे पहले उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ तमाम जनता मतदाता मालिकों को धन्यवाद। भी रामजी पासवान के कुछ समर्थक हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो है इस बार फिर से जो है रामजी पासवान को क्यों बनाएंगे कुसमहोत पंचायत के मुखिया। क्या नाम है अंकल जी? रोहित पासवान। तो रामजी पासवान जी पुनः चुनावी मैदान में क्यों इनको जिताइएगा? ये करने लायक योग्य है प्रतिनिधि, इसके एवरेज में बहुत सा काम हुआ है, अब उतना काम नहीं होता है, यही मेरा कहना है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो है रामजी पासवान जी को इस बार कुसमहोत पंचायत के जो है जनता मालिक क्यों बनाएंगे इनको मुखिया। क्या नाम है अंकल जी? ललन पासवान। ललन जी, रामजी पासवान जी चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है कि इस बार मुखिया बनेंगे? एकदम बिल्कुल बनेगी। क्यों वोट दीजिएगा रामजी पासवान को? रामजी पासवान पूरे पंचायत के तमाम लोग इनके काम में से, इनके अथी से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की भी ओर बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को चाहते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो है रामजी पासवान जी को क्यों बनाएंगे मुखिया। क्या नाम है मम्मा? गायत्री देवी। इस बार चुनावी मैदान में रामजी पासवान जी हैं, क्या लगता है मुखिया बनेंगे? हाँ सर बनेंगे। कैसा आदमी है रामजी पासवान जी? बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है। अगर अगले बार जीते हैं तो हमको सब कुछ कर दिए हैं। उम्दा जब से जीते हैं हमको कुछ नहीं कहे। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है राम जी जाते हैं, अभी भी हारल पर जाते हैं, सबको छोड़ा के नामते हैं, और कोई नहीं नामते हैं छोड़ा। क्या नाम है मामा? पंचायत। राम जी चुनावी मैदान में क्या लगता है मुखिया बनेंगे? हाँ बनेंगे। कैसा आदमी है? खूब बढ़िया, खूब देता है हमको। वृद्धा पेंशन दिया, घर दिया, रोड दिया, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। रामजी पासवान जी बहुत अच्छा है रामजी पासवान। अच्छा, यहाँ पर जो बना है मुखिया कुछ चीज़ नहीं दिया है, यहाँ पर सब चीज़ दे रहे हैं। अच्छा, इस बार जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, जिताएंगे तो नहीं जीतेंगे सर। घरे घरे नलका दे के से पानियो नहीं दे रहा है, पानियो नहीं दे रहा है। नल लगल के सर, पानियो उनियो कुछ चीज़ नहीं दिया। खाली सबके आधार कार्ड ले लेलक हन, पानियो नहीं देलक। पैसा 1000 रुपया लेलकै, लै के कुछ चीज देबे नहीं करके, ई लोन दै छौ, ऊ करे छौ, कुछ चीज नहीं करलक सर।